अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप वीडियो के स्टार्ट में ही वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि अगर आप लोगों के इस छोटे से एक्ट से किसी को खुशी मिलती है तो ऐसा फिर आपको ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है बताते हैं, कहते हैं कि मैं दुबई में रहता हूँ और यहाँ आए हुए तकरीबन मुझे 5 साल हो गए। यहाँ पर मैं एज अ डिलीवरी बॉय काम करता हूँ और कभी मुझे इस काम में कोई मसला नहीं हुआ। दुबई में जब रात हो जाती है, रोशनियों के साथ साथ एक तारीकी छा जाती है, बिल्कुल खामोशी। गाड़ियों का रश बहुत कम हो जाता है बनिस्बत जैसे दिन में हो। कहते हैं कि मेरे साथ कभी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई या कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अक्सर ऑर्डर्स मुझे रात में भी देने पड़ते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होता है। कभी दिन की ड्यूटी होती है तो कभी रात की। मजबूर बंदे हैं, यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं, नौकर क्या नखरा क्या। कहते हैं कि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि उस रात मेरी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन मुझे एक रिप्लेसमेंट में लगा दिया गया और रिप्लेसमेंट में मुझे लगाने के बाद एक घर का एड्रेस दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर ये ऑर्डर पहुँचाना है। और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे। मैं मान गया। वैसे मुझे इस चीज़ का गुस्सा बहुत था कि आज मेरी ड्यूटी नहीं है, मुझ पर ज़बरदस्ती की गई है, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं मान गया और वहाँ पर डिलीवर करने चला गया। जो मुझे एड्रेस बताया गया था वो एक बहुत पुरानी जगह का एड्रेस था। वहाँ पर बहुत कम घर आबाद थे और वो बहुत पुरानी जगह थी। कुछ घर वहाँ पर खाली थे, कुछ घर में कोई 1-2 अफराद रहते थे और कुछ सिंगल फैमिलीज़ रहती थी। मुझे जिस घर में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहा गया था, वहाँ पर सुनने में आया था कि अब कोई फैमिली नहीं रहती। लेकिन जब मुझे वहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहा गया था तो शायद वहाँ पर कोई नया इंसान रेंट पर रहने के लिए आ गया हो या कोई नई फैमिली शिफ्ट हुई हो जिसके बारे में हमें ना पता हो। खैर, मैंने दिन के टाइम तो वहाँ पर काफ़ी मरतबा ऑर्डर डिलीवर किया था, लेकिन रात के टाइम आज पहली दफ़ा कर रहा था। मैं जब वहाँ पर गया हूँ, उस गली के अंदर जाते ही मुझे अपने जिस्म में अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। एक अजीब वहशत, खौफ और डर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है लेकिन इस गली के अंदर इतनी घुटन क्यों है और मेरी बॉडी ऐसे कांपने क्यों लग गई है, दिल में खौफ क्यों आ गया है अभी कि मैं दिन में इस जगह बहुत दफ़ा आ चुका हूँ। लेकिन खैर, मैंने खुद को तसल्ली दी और बताई हुई जगह पर जाकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा नॉक किया। वो एक बहुत पुरानी तर्ज का बना हुआ घर था, लेकिन काफ़ी देर मेरे वहाँ पर खड़ा रहने के बावजूद भी कोई बाहर नहीं आया। अब मैंने दोबारा नॉक किया, लेकिन फिर वहाँ पर कोई नहीं आया, तो मैंने उसी नंबर पर दोबारा कॉल की। जब मैंने कॉल की तो पहले किसी ने रिसीव नहीं की। मेरे दोबारा कॉल करने पर एक लड़के ने कॉल रिसीव करके कहा कि पार्सल जो भी ऑर्डर तुम लेके आए हो उसको यहीं पर दरवाजे के सामने रख दो और पीछे मुड़कर मत देखना, चले जाओ यहाँ से। खैर, मैंने ऐसा ही किया। मुझे लगा कि शायद कोई सोया हुआ होगा तो मैं डिस्टर्ब ना करूँ। मैंने वहाँ पर रख दिया। पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन ही कर दी थी मुझे जब ऑर्डर उन्होंने किया था। मैं चीज़ वहाँ पर रखकर जब वापस मुड़ा हूँ जाने के लिए तो दरवाज़ा पीछे से आहिस्ता से खुला। ऐसा महसूस हो रहा था कि दरवाज़ा जैसे किसी ने खुद ना खोला हो, जैसे ये दरवाज़ा हवा से खुला हो। लेकिन वो इतना भारी लकड़ी का दरवाज़ा, एक हवेली का, वो ऐसे अपने आप कैसे खुल सकता था। मेरा जिस्म अजीब-गरीब तरीके से कांपने लगा। मेरे दिल में खौफ मज़ीद बढ़ गया। एक अंधेरी गली में, खामोश रात, मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ ये तो सुबह किसी को पता भी नहीं चलना था। मैंने पीछे मुड़कर जब देखा तो वहाँ पर मुझे दरवाजे में कोई खड़ा नज़र नहीं आया। मैं वहाँ से फ़ौरन भागा। जब मैं भागा तो पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वाज़िया तौर पर मुझे आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम पुकारा गया। किसी ने कहा, अली। मैंने दोबारा जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ दरवाजे के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी जो कि कद में बहुत लंबी थी और जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था और जिसके बाल बहुत ही उलझे हुए और लंबे थे। मैं इस कदर घबरा गया कि मैंने ना आओ देखा ना ताओ भागकर अपने स्कूटर पर बैठा और स्टार्ट करने लगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने जब दोबारा उसे देखा तो वो औरत मेरी तरफ घूरे जा रही थी। मुझे इतनी वहशत और खौफ महसूस हुआ, मुझे लग रहा था कि मेरा दिल अभी बंद हो जाएगा यहीं पर। खौफ के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और चीखा भी नहीं जा रहा था।
मैंने जैसे तैसे करके अल्लाह अकबर कहा और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। रोड वहाँ से थोड़ी ही दूर थी। मुझे आगे एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी ड्राइवर एक पाकिस्तानी बंदा था। जब उसने मुझे देखा तो मुझसे पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ ये मामला पेश आया। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। पिछले 7 साल से वो घर बिल्कुल खाली है। वहाँ पर मौजूद फैमिली में सब जल के मर गए थे और सारे कहते हैं कि एक लड़की की वजह से हुआ था, क्योंकि वो जिस लड़के को पसंद करती थी उस लड़के ने उसे ठुकरा दिया था और उसने उसके गम में खुद को जला के मार लिया था और उसी आग में बाकी घर वाले भी जल के मर गए थे। तो तुम्हें वो कैसे नज़र आ सकती है? मैं इस कदर हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने देने वाली बात ये थी कि उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे ये बात बताई कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसका नाम अली था और वह इस कदर दीवानी हो चुकी थी कि उसने घर की दीवारों पर और हर जगह उसका नाम लिखा हुआ था। कहते हैं कि जब वो मरी थी तो मरने से पहले वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी और हर टाइम वो उसका नाम पुकारती रहती थी। और मैं सोच में पड़ गई कि शायद इसीलिए उसने उसका नाम पुकारा हो और मेरा नाम भी बिल्कुल वही था, इसीलिए मुझे लगा हो कि उसने मुझे पुकारा है। खैर मैं घर पहुंच गया अपने क्वार्टर में। वहाँ पर मेरे साथ 3 दोस्त और भी रहते थे जो पाकिस्तानी थे, लेकिन हम सबके रूम अलग अलग थे। मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ मुझे बिल्कुल अपना आईना धुंधला दिखाई दिया। मेरी आदत थी पहले वॉशरूम में जाकर मैं मुंह धोता था, लेकिन आज वॉशरूम का जो मिरर था वो बिल्कुल धुंधला था और मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं अपने साथ वहाँ से कुछ ले आया हूँ। मुझे लग रहा था कि कोई साया मेरे साथ है, कोई चीज़ मुझे देख रही है, मेरा पीछा कर रही है। एक बहुत भारी सी हवा मुझे वहाँ पर महसूस हो रही थी और मुझे अपना घर भी ऐसे जैसे मेरे लिए आज तंग पड़ गया हो। मैं जब आकर बिस्तर पर लेटा हूँ, नींद तो मुझसे कोसों दूर थी। जब मैंने वहाँ पर ऑर्डर रखा तो मैंने उस ऑर्डर की पिक्चर लेने की कोशिश की थी ताकि मैं अपनी कंपनी को डिलीवर कर सकूँ कि देखिए मैंने ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर कर दिया है, लेकिन वो पिक्चर मेरी धुंधली हो गई थी बिल्कुल। दोबारा लेने की कोशिश की तो कैमरा बंद हो गया। अब मैं उस धुंधली सी पिक्चर को देखने लगा, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आज मेरे साथ हुआ क्या है। ऐसे ही सारी चीज़ें सोचते सोचते तकरीबन रात के 1-2 बजे मेरी आंख लग गई। मैं नहीं जानता मैं कब सोया, लेकिन इतना मालूम है कि कोई इसी टाइम के करीब ही होगा। जब मैं सोया हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझसे कंबल उतार कर नीचे फेंका हो। अपना कंबल लेने के लिए उठा तो किसी ने मेरे कान में फिर से सरगोशी की कि तुम मुझे छोड़कर चले गए ना फिर वहाँ पर। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। 2 हफ्ते हो गए थे और ये सारी चीज़ें मेरे साथ मुसलसल हो रही थी। वहाँ से कोई चीज़ थी जो मेरे साथ आ गई थी और अब वो मुझे बहुत बुरी तरह से डराती थी और तंग करती थी। मेरे जिस्म से ऐसे जैसे खून ख़त्म हो गया हो, मैं बिल्कुल पीला पड़ गया था, ऐसे जैसे कोई मेरे जिस्म को नोच कर खा रहा हो। मेरे जिस्म पर अक्सर निशान होते, कभी गर्दन पर, कभी पाँव पर, कभी हाथों पर। मैं जॉब पर भी नहीं जा पा रहा था और शुक्र है अल्लाह का कि मालिक अच्छा था, उसने मुझे खुद ही छुट्टी दे दी थी कि कुछ दिन रेस्ट करो। मेरे कपड़ों पर भी अक्सर काले रंग के निशान होते, मेरे जिस्म पर अक्सर मुझे खून नज़र आता। पहले तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता रहा, जो कि मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सारी बातें मैंने घर फ़ोन करके अपनी मामा को बता दी। मामा ने जब ये सारी चीज़ें बाबा के साथ डिस्कस की तो हमारे करीब ही एक आलिम दीन रहते थे, बाबा ने उन्हें बताई। जब उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उन्हें सारी चीज़ बताई तो उन्होंने अपना हिसाब लगाया और उन्होंने मुझे बताया कि कोई बदतरीन रूह है जो मेरे साथ वहाँ से आ गई है। उन्होंने कहा कि पास होते तो ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता था, लेकिन अब अगर तुम पास नहीं हो तो मैं तुम्हें कुछ कुरानी आयात बताता हूँ। जैसे बताऊँगा, जितनी तादाद में पढ़ने के लिए बताऊँगा, तुमने वो पढ़नी है। और कुछ आयात उन्होंने मुझे बताई जिनको पानी पर पढ़कर मैंने वो पानी पीना था और अपने घर के चारों कोनों में मैंने उसको छिड़कना था। मैं इस अजाब से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करना चाहता था। मैंने फटाफट उनकी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि ये चीज़ मेरे साथ यहाँ तक कैसे आ सकती है, लेकिन खैर उन्होंने मुझे कुछ जो आयात वगैरह बताई मैंने वो पढ़नी शुरू कर दी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे बिल्कुल सारी चीज़ें नॉर्मल होती हुई महसूस हुई। अब भी अक्सर वो जो भी चीज़ है मेरे ख्वाब में आ जाती है या कभी मुझे थोड़ा बहुत उससे डर महसूस होता है, लेकिन अब मुझे वाज़ह तौर पर यह बात पता है कि सिर्फ मेरे दिमाग का एक वहम है। वो चीज़ अब असल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो मेरे साथ पहले हो रहा था वो मेरे दिमाग का वहम नहीं था। वो चीज़ें मेरे साथ रियल में हो रही थी, क्योंकि जो मेरे कपड़ों पर काले रंग के दाग पड़े थे वो इतने गहरे थे कि लॉन्ड्री वाले ने भी उनको सही से क्लीन करने से मना कर दिया था। लेकिन खैर
जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। उस वाक़ये के बाद मैं बहुत डर चुका हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी घर में नाइट डिलीवरी ना ही करूँ तो बेहतर है। अगर कभी मजबूरी में करनी पड़ भी जाए तो मैं वो घर चूज़ करता हूँ जो एरिया बिल्कुल आबाद हो और जिसका पता हो कि हाँ, यहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं, यहाँ पर दिन में डिलीवरी भी हमने की हुई है, यहाँ पर फैमिली रात में भी पहले मुकवाती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सुनसान जगह पर मैं दोबारा कभी डिलीवरी करने नहीं गया।